हेलो गाइस, वेलकम टू माय संडे व्लॉग। ये है व्लॉग संडे का। और ये देखिए, मैं उठ चुकी हूँ। सुबह सुबह उठ के से ही मैं भगवान को देती हूँ धन्यवाद। आप लोगों में से सारे लोग देते होंगे। और धरती माता को करती हूँ प्रणाम। तो ये देखिए, फिर बस मैं उठ गई थी। चाय वगैरह तो खैर मैंने पी ली थी और घर क्लीन कर लिया था। मतलब ऐसे झाड़ू पोछा तो खैर हो गया था, लेकिन मेरी सासू माँ धो रही थी कपड़े, तो उसके बाद मैंने सोचा। और मेरे हस्बैंड को मैंने नाश्ता वगैरह तो खैर बना के दे ही दिया था। वो निकल चुके थे क्योंकि संडे को भी उनको जाना ही रहता है। ये चीज़ है कि थोड़ा सा देर से जाना रहता है, लेकिन वो जाते ज़रूर हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आज संडे है, टाइम मिला है, तो पहले फटाफट जो बर्तन थे रात के धुले हुए पहले मैंने उनको अरेंज किया, क्योंकि पूरा मैस मैस लगता है तो अच्छा नहीं लगता। किचन एक तरीके से मैंने साफ़ कर दिया था। ये वो बर्तन थे, अभी जो जूठे बर्तन मैंने आपको देखा है, ये मेरे हस्बैंड जब गए थे ऑफ़िस के लिए, तो उसके बाद जो थोड़े नाश्ते के निकले थे, ये वो बर्तन थे। और पहले वाले मैंने पहले जमा लिए। तो यहाँ पे मैंने सोचा, पहले मटका मतलब मैंने धो के रखा था। और फिर मैंने उसको मैंने देखा कि इसमें अभी भी स्मेल आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि देखिए कुछ भी करो ना तो थोड़ा पानी कितना भी आप साफ़ भरो तो थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। तो फिर मैंने देखा कि नहीं, साफ़ सुथरा है और सूखी सूखी थोड़ी स्मेल अच्छी आ रही थी, क्योंकि मैंने मांज के रखा था उसको। तो फटाफट मैंने एक्वागार्ड में लगाया पाइप। हम लोग ऐसे भरते हैं एक्वागार्ड से डायरेक्ट पाइप, मतलब कर देते हैं तो वो खुद ही भरता रहता है। हालांकि एक्वागार्ड इतना फुल नहीं भर पाता है उसको, लेकिन जितना भर पाता है आधे से ज़्यादा हो ही जाता है। फिर मैंने उसको सेट किया, पहले थोड़ा पानी बह रहा था तो बस फिर मैं लग गई काम पे। क्योंकि अगर आपने मेरे पिछले वाले ब्लॉग देखे होंगे तो मैंने किचन क्लीनिंग किया था, आधा किया था, है ना। मैंने आपको बताया था कि मैं इकट्ठा नहीं करती हूँ, मैं आधा आधा करके ही करती हूँ। तो फटाफट अभी सिर्फ ये एक ही रेक बची थी, क्योंकि राखी भी आने वाली है तो त्योहार है, तो फिर लगता भी है। और मेन तो जब से हम यहाँ पे आए थे तो उसके बाद थोड़ी किचन की डीप क्लीनिंग करके नहीं हुई थी। ऐसे क्लीनिंग है, आपने मेरे वीडियो में देखा होगा कि मेरा किचन इतना मैस नहीं लगता है, लेकिन डीप क्लीनिंग नहीं की हुई थी। तो फटाफट मैंने पिछले तो हाँ, पिछले शायद संडे पे शायद से, अगर आपने व्लॉग देखा होगा, तो मैंने पहले वाले डब्बी जो रखते हैं हम लोग छोटे छोटे, वो वाला मैंने किया था, वो क्लीन किया था। अब ये थोड़े बड़े बड़े थे तो उसको क्लीन करने का है, तो मैंने सोचा कि चलो आज इसको क्लीन कर लेते, फटाफट सारी चीज़ों को हटा देते हैं। इसके बीच में बाबू उठ चुका था, है ना। और एक्चुअली क्या, उसको मेरी मदर इन लॉ ने नहला भी दिया था, नहा भी लिया था। वो जल्दी नहाया था और वो अपने फ्रेंड के साथ खेल रहा था। तो फटाफट मैंने सारे डब्बे वब्बे उतारे। ऑलमोस्ट मैंने सारे डब्बों को ऊपर से ही धोया था, धोया इन द सेंस मांजा था, फिर उसके बाद धोया था, पूरा निकाल के नहीं किया था। क्योंकि हम लोग जब भी कोई कंटेनर खाली होता है तो उसको मांज करके ही यूज़ करते थे, तो इतना नहीं था इसमें। और बाकी जो खाली होने वाले थे तो मैंने उनको मांजे थे, बहुत थे निकले जो मेरे को उनको पूरा तरह मांजने पड़े। और ये देखिए मेरे मुंह पे कितना पसीना हो चुका है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी उस दिन भी। इवन बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है भोपाल में, मतलब सावन तो लग ही नहीं रहा कि सावन है। आप लोगों के यहाँ पे कैसा मौसम है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए करते हैं किचन की क्लीनिंग। और आप लोगों ने संडे को क्या किया मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए, सब मैंने निकाल के रख दिए हैं जितने भी थे। और बस फटाफट अब मैं उनको मांजने की तैयारी करूँगी। तो मैंने ये जो क्या बोलते हैं, मेरे मुंह में ही नहीं आ रहा है, कभी कभी कोई वर्ड होता है वो कभी मुंह में ही नहीं आता है। और तो ये मैंने साफ़ कर लिया था जिस पे डब्बे वगैरह रखे हुए थे, और थोड़ा सा सूखने दिया था। फिर मैंने पेपर वगैरह उस पर बिछाया था, वो मैं शूट नहीं कर पाई थी। और बस मैंने बिछा दिए थे और यहाँ पे मैं मांजने लग गई थी। ये देखिए, मैंने आपको बोला था ना, मैंने सिर्फ ऊपर से ही मांजे थे, क्योंकि देखिए कभी ज़रूरी नहीं है कि हम सारी चीज़ें इतना वो करें ही, मतलब इतना डीपली वो चीज़ करें। जिसको जितनी ज़रूरत हो उतना उसको टाइम देना चाहिए। आई थिंक मेरे हिसाब से ये चीज़, इससे अपन भी नहीं थकते हैं, क्योंकि देखिए संडे ही एक मिलता है कि आपको अपनी भी केयर करना ज़रूरी होता है, और आई थिंक हर किसी को करनी चाहिए अपनी केयर भी।
तो बस इसलिए मैंने इसको ऊपर ऊपर से मांज लिए थे और बहुत अच्छा, मतलब ऐसा कुछ वो नहीं था। आप एक टाइट अच्छे से अगर आप उसको पैक करके मांजेंगे तो वो इसके अंदर पानी वगैरह नहीं जाएगा। अच्छे से सुखाना भी उसको पड़ेगा, नहीं तो फिर वो क्या गीला बहुत वो रहता है ना, फिर मॉइस्चराइज़र उसमें जम जाता है। बस अब मैंने मांज के रख दिए थे और मैंने सूखा वूखा लिए थे अच्छे से, और फिर मैंने उनको जमा के रखा। अब जो बड़े बड़े थे पहले मैंने उनको ऐसे अरेंज किया जैसे मुझे समझ में आता गया, लेकिन कुछ दिनों बाद तो वैसे ही सेटिंग यहाँ हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा दिखना चाहिए ना। यहाँ पहले अगर आपको दिख रहा होगा राइट हैंड साइड में ग्लास वगैरह मैंने रखे थे, और ऊपर जो रहता है स्क्रबर मांजने का वो रखा था, कांच की ग्लास थे उसमें, तो 2 मैंने मांजे थे उसमें से। और अब मैं ढूंढती जा रही थी कौन सा डब्बा कैसे रखूँ कैसे नहीं रखूँ। तो बस ये था मेरा संडे किचन क्लीनिंग वाला जो चल रहा था, क्योंकि कुछ ना कुछ तो संडे को करना ही पड़ता है। किचन में कुछ ना कुछ करो तो सही रहता है। और संडे को क्या रहता है, मेरे हस्बैंड भी मतलब सफाई वफाई में थोड़ी मदद कर देते हैं, जैसे कभी मोपिंग वगैरह वो कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर मैं ये एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ, क्योंकि देखिए अगर हम एक ही काम में लगेंगे तो फिर उसी में थक जाएंगे, एक्स्ट्रा काम नहीं निकल पाएगा, है ना। तो इसीलिए तो वो काम कर लेते हैं, तो फिर मैं ये काम निकाल देती हूँ, क्योंकि घर तो देखिए सबका है, सबको साफ़ रखना ही है, तो ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं। बस यहाँ पे मेरा सब कुछ क्लीन हो गया था। यहाँ पे मैंने दूध गर्म करने को रखा था, अपने लिए रखा था मैंने। और देखिए थोड़ा सा भी करो तो थोड़ा बहुत तो मैस हो ही जाता है, तो इसीलिए फिर तो बस यहाँ पे मैंने दूध वगैरह, क्योंकि देखिए पेट पूजा भी ज़रूरी है काम करने के साथ साथ, तो क्योंकि संडे को वैसे ही लेट हो जाता है खाने में तो। और फ्रिज वगैरह भी फिर मैंने पोंछ लिया था अच्छे से, बहुत अच्छे से। और कितना अच्छा लगता है ना जब कुछ सब कुछ साफ़ सुथरा हो, तो देखने में ही मतलब एक मज़ा सा आ जाता है। बस ये थोड़े बहुत बर्तन थे तो वो भी मैंने मांज लिए थे। ये ग्लास वगैरह निकले थे, कांच का जो सेट था उनको भी मैंने मांज लिया था। सब कुछ हो चुका था एकदम क्लीन। और बस ये पाइपर वगैरह लगा दूंगी मैं, क्योंकि क्या बोलते हैं, बर्तन तो मांजते हैं तो फिर स्लाइड भी तो ख़राब हो ही जाती है ना, तो फिर वही वहाँ पे वाइपर वगैरह लगा दिया था फटाफट मैंने, और हो गया था किचन एकदम चकाचक। और बाकी तो देखिए गीला गीला होता है ना, तो नीचे फर्श पे भी गीला गीला हो ही जाता है कितना भी करो। तो फिर मैंने यहाँ से भी पोंछा वगैरह लगा लिया था अच्छे से, एकदम मेरा क्लीन किचन चमक गया था। और ये देखिए मेहनत का फल, कितना अच्छा और सुंदर किचन लग रहा है, मस्त मेरा एकदम किचन चमक गया। बर्तन वगैरह सारे धुल गए थे और यहाँ पे सब कुछ एकदम सेट और परफेक्ट लग रहा था एकदम। उसके बाद मैंने नहा धो लिया, पूजा वगैरह की, फिर खाया लास्ट में खाना, ये सब्जी रोटी चावल और दही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।